नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और जो हम मेडिक्लेम के ऊपर 24 एपिसोड्स की सीरीज कर रहे थे, तो उसमें बीच में कुछ क्वेश्चंस, कुछ क्वेरीज आ गई, जिसके कारण जो आखिर में एपिसोड्स लेने थे, उनमें से एक एपिसोड मुझे अभी लेना पड़ रहा है, क्योंकि बीच में लोगों के प्रश्न काफ़ी आ रहे थे। तो मैंने कहा कि चलिए, ये एपिसोड हमने करना ही था आखिर में, लेकिन वो प्रश्न उत्तर का एपिसोड हम बीच में अभी कर रहे हैं। आज 14 एपिसोड्स हो गए हैं और आज के एपिसोड में हम वो प्रश्न उत्तर ले रहे हैं जो बहुत ज़्यादा लोग बीच बीच में पूछते हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा लोगों की क्वेरीज आती है। और वो प्रश्न क्या है? मुझे मेडिक्लेम लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए तो किस कंपनी से लेना चाहिए? कितना लेना चाहिए? उसका लेने का तरीका क्या होना चाहिए? कहाँ से लेना चाहिए? और ये सारी बातें लोग पूछ रहे थे। तो मैं सभी बातों का थोड़ा-थोड़ा जवाब देने का प्रयास करूँगा। पहला तो ये कि मेडिक्लेम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? देखिए, अगर आपको अमरत्व प्रदान है और आपके परिवार में कभी कोई बीमार नहीं होने वाला, और अगर होने भी वाला है तो आपको कभी कोई खर्चा नहीं होने वाला, सारी दुनिया के बेस्ट हॉस्पिटल्स आपके लिए हमेशा के लिए ओपन है, तो फिर आप मत लीजिए। और अगर आप बीमार भी नहीं होंगे, या हॉस्पिटल्स भी बीमार भी होंगे और हॉस्पिटल्स भी आपके लिए फ्री नहीं है, तो आपको लेना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, कितना लेना चाहिए, किस कंपनी से लेना चाहिए? कितने का तो सीधा सीधा मतलब है कि आपके परिवार के अनुसार, आपकी ज़रूरत के मुताबिक, आपकी एज के मुताबिक, आपके सिस्टम के मुताबिक वो एक हर इंडिविजुअल का चेंज हो जाता है, क्योंकि टेंडेंसी ऑफ एक्सीडेंट, टेंडेंसी ऑफ जॉब, टेंडेंसी ऑफ डिजीज़, ये सब हर परिवार की अलग होती है। तो उस हिसाब से वो चीज़ों को मान्यता देते हुए ये इस तरीके से चलता है। तो थोड़ा कम, थोड़ा ज़्यादा इसमें हो जाता है। और अगली बात, किस कंपनी से लेना चाहिए? तो सर, सारी कंपनीज अच्छी हैं, सबके फीचर्स अच्छे हैं, लेकिन क्लेम सेटलमेंट रेशियो जिसका अच्छा है, उससे लें। और ऑनलाइन और ऑफलाइन का क्या फ़र्क है, ये सबसे बड़ा फ़र्क हम बहुत बार बता चुके हैं। जिस किसी चीज़ में एक से ज़्यादा बार पेमेंट जानी है, उसे कभी भी ऑनलाइन लेना समझदारी नहीं है। बाकी आप जाने, आपको लगता है कि नहीं यार, एक्सपर्ट कुछ गलत बोलते हैं, हमें ज़्यादा पता है, तो ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद नुकसान की भी जिम्मेवारी उस हिसाब से आप ही की होगी। देखिए, दूसरी बड़ी बात कि किस कंपनी का, तो कंपनी का अगर आपके साथ अच्छे एजेंट के साथ, अच्छे एडवाइज़र के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, तो वो खुद बता देगा किस कंपनी के क्लेम रेशियो अच्छे हैं, कौन सी लेनी चाहिए, और वो अपने आप आपको गाइड कर देगा। देन कितना हो गया, कहाँ से लें, ये हो गया। ये इसमें जो है सबसे इम्पोर्टेंट बात कि किन बातों का ध्यान रखें। तो बाकी बातों का ध्यान तो ज़रूर रखें, जो भी आप पूछ सकते हैं। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ कितने समय बाद कवर होंगी, इसका प्रीमियम हमेशा ना आप अपने पास कहीं ना कहीं जोड़ते चले जाएं। और अगर आपको ये याद रहता है कि मेरा अप्रैल में या अक्टूबर में किस महीने में आने वाला है, तो आप उसकी तैयारी रखें। एक दिन भी आपका डिले नहीं होना चाहिए, ताकि आपके जो पीछे से चल के आ रहे बेनिफिट्स हैं वो कहीं लैप्स ना हो जाएं। एक और आप इसमें अपनी पॉलिसीज पिछली हमेशा संभाल के रखें। कभी भी, मैंने बहुत सारे समझदार लोगों को देखा, और बड़ी हैरानी की बात, पिछली तो मैं फाड़ के फेंक देता था, यार पता नहीं क्यों फाड़ के फेंक देता था, अरे वो बीत गया सारा इसलिए फाड़ के। अरे प्री एग्जिस्टिंग डिजीज आगे फ्यूचर में कई जगह पे कभी पोर्ट भी करना पड़ता है, कभी नो क्लेम बोनस के रीजंस होते हैं, 1000 रीजन होते हैं, पिछली फाड़ के फेंकना नहीं है। एंड मोर ओवर, किसी को भी बैंक इंश्योरेंस जो मेडिक्लेम है वो कभी ना लें। वो उसके अंदर सस्ता पड़ता है, लेकिन क्योंकि साथ में कोई साथी नहीं होता सपोर्ट करने के लिए, तो बहुत बड़ी दिक्कत आती है। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जो, हाँ, अगर आपको लगता है कि आप उसकी सर्विस पार्ट अपने आप हैंडल कर सकते हैं, तो और आप टेक्निकली स्ट्रांग हैं, तो फिर आप जरूर वहाँ से लें। अदरवाइज बैंक से लिया गया मेडिक्लेम
क्योंकि बैंक तो ये पल्ला झाड़ देगा कि हमने सिर्फ और सिर्फ सेल किया है, अब फलाना 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 कंपनी आपको, और टोल फ्री नंबर से टाई अप कीजिए। टोल फ्री आज तक 99.9% कोई उठाता ही नहीं है, उठा ले तो कोई पूछता ही नहीं है, अगर पूछता है तो कोई वो ऐसी बात बता देगा जो आप कर ही नहीं पाते। तो ये बहुत सारे रीजंस हैं जिसके कारण आप बैंक वाला सस्ता पड़ता है। मेरे बहुत दोस्तों ने मेरे से गाइडेंस लेके लिया, लेकिन जब मैं गाइडेंस क्या कहूँगा, अगर वो बंदा कह रहा है जी आपके पास यही चीज 20,000 की है, वहाँ 12,000 की मिल रही है, तो मैं क्यों ना लूँ। नो लो यार, हम कहाँ मना करने वाले हैं, हम मना क्यों करेंगे, पूरी दुनिया संसार चल ही तो रहा है। लेकिन आप अगर किसी चीज की बारे में पूछेंगे तो हम बताएंगे ना। अगर आपने सोचा ही हुआ कि लेना है तो लीजिए। एक और आखिरी बात, क्या मेडिक्लेम रिश्तेदारों से ज्यादा महत्वपूर्ण है? नहीं, रिश्तेदारों की अलग एक महत्व है, लेकिन जहां कोई पैसा, आप रिश्तेदार दोस्त कोई भी काम नहीं आता ना, वहां ये मेडिक्लेम काम आता है। बस ये बात को समझ के आप इसको कभी लैप्स मत होने दीजिएगा, और हमेशा कोशिश कीजिए आपकी जरूरत के मुताबिक ये एवर ग्रो होता रहे, अमाउंट बढ़ता रहे, इसके सम इंश्योरेंस बढ़ते चले जाए। थैंक यू। जय हिंद।